सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने एक्स को एक्स ही रहने दीजिए, उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में लाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर वो वापस आ गया तो भूचाल आना तय है। इसलिए आपका पास्ट तो खराब हो ही गया हो, अगर एक्स कोई होता है तो ज़रूर कुछ न कुछ रीज़न की वजह से होता होगा, या तो आप छोड़े होंगे या तो वो छोड़ा होगा, कोई न कोई कुछ चीट किया होगा, कुछ न कुछ तो रीज़न रहा होगा, तभी तो एक्स हुआ है। तो उसको प्रेजेंट में मत लाइए, वरना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर उसे देखने के बाद आपका प्यार अंदर से जाग जाए तो उसको यथासंभव इससे हो सके उसको सुलाने की कोशिश करिए, और जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो उस वजह को याद करिए। चाहे मजबूरी ही, कभी कभी मजबूरी से भी ब्रेकअप हो जाता है, घर वाले नहीं मानते, कहीं और शादी कर देते हैं, तो वो मजबूरी भी याद करिए कि क्या मजबूरी थी अलग होने की। तो उस मजबूरी को याद करिए और अपने प्यार को बिल्कुल थपकी दे करके सुला दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े होंगे, सिंगल होंगे, तो शायद आप एक पल को सोच भी सकते हैं कि चलो फिर से मौका देते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ईमानदारी से आप रिश्ता निभाइए और एक सीमा रेखा बनाइए कि किसी को भी उस सीमा रेखा के अंदर नहीं आना है, वो चाहे जो हो, और ना ही उस सीमा रेखा को लांघ करके आप उससे मिलने जाइए कहीं बाहर भी, यानी कि घर में नहीं तो बाहर भी उससे मिलने मत जाइए। अपनी मर्यादा में, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपसे प्यार है वो इसलिए आपके लाइफ में आया है? हो सकता है कि बदले के भाव से आया हो आपकी लाइफ में। कई लोगों का यही विचार होता है कि हम तो खुश नहीं रहे लेकिन तुमको भी खुश रहने नहीं देंगे। देखते हैं, उनका एक्स देखता है, उनको कहीं से पता चलता है कि वो बहुत अपनी लाइफ में खुश है, उसे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, बहुत प्यार करने वाला मिला है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, तो वो तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए उनकी लाइफ में दोबारा एंट्री लेते हैं। आप इतना याद रखिए कि कहीं टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के चक्कर में आप खुद न जख्मी हो जाएं। जाहिर सी बात है कि या तो उसको आपसे बदला लेना होगा तब आया होगा वो, और या तो आप जैसा उसको मिला नहीं होगा। तो देखिए, या उसमें अगर बदलाव आया है, अभी आया है, तो पहले क्यों नहीं आ गया बदलाव? जब आप सिंगल थे, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई थी, तब क्यों नहीं बदलाव आ गया? तब वो क्यों नहीं वापस आया? चाहे आपके ही अंदर प्यार उसके लिए था तो आप ही क्यों नहीं वापस चले गए? अपने ज़िंदगी में प्रवेश करने से पहले, अपने साथी को चुनने से पहले आप ही उस लाइफ में चले गए होते, आप ही उसके सामने जा कर के गिड़गिड़ा के, चाहे जैसे हो, उसको अपना लिए होते। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से गलती नहीं दोहराएगा? चाहे हो सकता है कि आप ही से गलती हुई हो तो आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। देखिए, जब इंसान का जो मूल स्वभाव होता है ना, वो कभी न कभी फिर से वापस आ ही जाता है अपने मूल। थोड़ी सी अनबन हुई, छोटी सी बात हुई, फिर वो वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, फिर आप उसी मोड़ पे खड़े होंगे, फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। लाइफ बिल्कुल आगे बढ़ चुकी होगी और आप जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ खड़े रहेंगे आप। तो अब जबकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ आप रिश्ता निभाइए, क्योंकि देखिए, जो दो नावों पे सवार होता है ना, वो निश्चित है कि डूब ही जाता है, और खुद डूबे कि न डूबे, उसका अगर बैलेंस गड़बड़ा है तो दूसरे को भी लेके डुबा देता है। अगर वो तो जाएगा ही, दूसरे को भी ले जाएगा। इसलिए दो नाव पे सवार मत बनिए। और ये देखिए, रिलेशनशिप ये सब बच्चों का खेल नहीं है कि आज इनसे तो कल उनसे, परसों उनसे। एक बार जिसके साथ जुड़िए, बाई चांस कोई कुछ हो गया, उनसे ब्रेकअप हो गया, हट गए, तो फिर दोबारा, तो फिर ये सब खेल मत खेलिए कि आज यहाँ आ गए तो इनको छोड़ के कल वहाँ पहुँच गए। ये सब बिल्कुल भी मत करिए। ईमानदारी से किसी भी रिश्ते को, ईमानदारी से आपने उधर 100% दिया, अब आपका वहाँ से काम खत्म हो, आप इधर 100% अपना दीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।